ये टाइम एंड डिस्टेंस समय तथा दूरी का पार्ट 4 है। इससे पहले टाइम एंड डिस्टेंस से हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। तीनों पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम किस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एवरेज स्पीड्स के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम मेन क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे दिया गया कि एक व्यक्ति 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तथा 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने ऐसे क्वेश्चन को किया था। वहाँ पे हमने एक फॉर्मूला सीखा था 2xy/x + y। यहाँ पे x है 64 किलोमीटर और y है 80 किलोमीटर। इसे हम फॉर्मूले पे पुट करेंगे 2 × 64 × 80 डिवाइडेड बाई 144। इसे हम कटाएंगे। सबसे पहले 8 से कटाते हैं। 8 एकम 8 और यहाँ 6 बचेगा, तो 8 × 8 = 64, ये 18 और ये 8 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 80 × 8 बटा में 9। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 640 डिवाइडेड बाई 9। इसे सॉल्व करने से मिलेगा 71.11 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड। इसका कंसेप्ट क्या है ये हम समझते हैं। यहाँ पे 64 किलोमीटर पर आवर पहला स्पीड है और दूसरा स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। अगर इन दोनों का एलसीएम ले तो एलसीएम आएगा हमारा 320। 320 को अगर 80 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4। 320 को अगर 64 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5। ये दोनों मिलके कितना हो जाता है 5 + 4 = 9। जैसा कि हम टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम में कर रहे थे, ये जो है ये डिस्टेंस मान के चलेंगे तो यहाँ पे 2 डिस्टेंस होगा। एक बार वो जाता है और दूसरी बार वो वहाँ से आता है। तो 320 + 320 आएगा 640 और डिवाइडेड बाई 9। इसी कंसेप्ट पे ये फॉर्मूला बनाया गया है। हम इस फॉर्मूले से भी बना सकते हैं या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं। बस ये जो आएगा टोटल डिस्टेंस, इसे आपको 2 बार लेना पड़ेगा। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। एवरेज स्पीड से एक और क्वेश्चन करेंगे हम, उस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। ये एवरेज स्पीड का सेकंड क्वेश्चन है। एक लड़का 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से 10 किलोमीटर जाता है और पुनः 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर वापस आता है, तो कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। यहाँ पे सबसे पहले 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है 10 किलोमीटर और बाद में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है वो 12 किलोमीटर। ऐसे क्वेश्चन को अगर हम बनाएंगे तो कभी कभी यहाँ पे 3 कंडीशन भी होते हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ये हमारा फॉर्मूला है। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या है 10 + 12 मतलब कि 22 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस है। अब टोटल टाइम हमें पता करना है, तो यहाँ से हमें टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। सबसे पहले हम फॉर्मूले से यहाँ पे दोनों का टाइम निकाल लेते हैं। इसका टाइम कितना होगा डिस्टेंस बाई स्पीड मतलब 10/12। इसे हम कटाएंगे 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, तो यहाँ पे 5/6। और सेकेंड वाला का होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है 12 किलोमीटर, तो यहाँ डिस्टेंस है 12 और स्पीड है 10। इसे कटाएंगे 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, तो यहाँ पे आएगा 6/5। ये हमारा पहले वाला टाइम है, ये दूसरा वाला टाइम है। इन दोनों को जोड़ के टोटल टाइम हम निकाल लेंगे, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम करके हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस तो हमने लिख लिया है 22 किलोमीटर। टोटल टाइम हमारा कितना होगा 5/6 + 6/5। इसे अगर हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से कितना 61/30। आप एलसीएम लेके देख सकते हैं 61/30 आएगा। ये हमारा टोटल टाइम है। वो इसके नीचे होगा 61/30। अब हम इसे तोड़ेंगे, ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है। तो यहाँ पे अगर हम गुना करें 22 × 30 तो आएगा कितना 660 और नीचे में 31। इसे आप 31 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10.8 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड। कभी कभी कंडीशन 3 होता है, तो आप टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम करके ऐसे क्वेश्चन का एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे। थंबनेल में आपने जो क्वेश्चन देखा है, अब हम वैसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसका सबसे आसान और शॉर्ट तरीका सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूँ।
यदि मैं 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलूँ तो मुझे 7 मिनट की देरी हो जाती है, परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलूँ तो ठीक समय के 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तो मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है? सबसे पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। हम डिस्टेंस मान के सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट सीख लेते हैं। डिस्टेंस हम x मानते हैं, पहले कंडीशन में भी x और दूसरे कंडीशन में भी x। पहले कंडीशन में डिस्टेंस x है और यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड है हमारा 5 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है यहाँ x किलोमीटर और स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा टाइम। सेकंड में डिस्टेंस हम x मानते हैं, यहाँ पे स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। अब हम यहाँ पे अगर टाइम निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x/6 डिस्टेंस बाई स्पीड। यहाँ पे एक टाइम है, यहाँ पे एक टाइम है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे x/5 एक टाइम है माइनस x/6 एक टाइम है। ये किसके बराबर होगा? सबसे पहले 7 मिनट की देरी होती है और बाद में 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब कि 12 मिनट का टाइम गैप है यहाँ पे। तो ये 12 मिनट इसके बराबर हम लेंगे, डिवाइडेड बाई 60 कर लेते हैं, क्योंकि ये घंटा में है और ये भी घंटा में है तो इसे हम घंटा में बदल लेते हैं। इसे हम कटा लेंगे, 5 बार में कट जाएगा, मतलब कि ये हो गया 1/5। अगर इसे हम माइनस करें तो यहाँ पे 6x और यहाँ पे 5x आएगा, तो यहाँ पे बचेगा x/30 इक्वल टू 1/5। x का वैल्यू क्या होगा? 30/5, तो यहाँ पे आएगा 6, मतलब कि 6 किलोमीटर होगा हमारा आंसर। ये है इसका कंसेप्ट, ये ट्रेडिशनल मेथड है। इसका शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आसान है, हम इसका शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू टाइम गैप। टाइम जो गैप यहाँ पे मिल रहा है हमें, S1 मतलब पहले वाला स्पीड और S2 मतलब दूसरा वाला स्पीड, और यहाँ पे दोनों स्पीड का डिफरेंस इंटू टाइम गैप। यहाँ पे पहले वाला स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और दूसरा वाला स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 1 हम यहाँ पे लिखते हैं। टाइम गैप हमने क्या बताया? 7 मिनट देरी से पहुंचता है और 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 7 5 12, इसे हम घंटा में बदल लेंगे, डिवाइडेड बाई 60। इसे हम कटाएंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 6 5 30 होता है, ये 2 बार में कट जाएगा और ये 6 बार में कट जाएगा। यहाँ से 6 किलोमीटर डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम सभी को इसी फॉर्मूले से बनाएंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मैं अपने घर से रेलवे स्टेशन पैदल जाता हूं। यदि मैं 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूं तो 2 मिनट पहले रेलगाड़ी छूट जाती है। यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूं तो गाड़ी छूटने में 2 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तो मेरे घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? हमने ट्रेडिशनल मेथड सीख लिया है, हम सिर्फ शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई डिफरेंस था स्पीड का इंटू टाइम गैप। हम S1 लेंगे 3 किलोमीटर, S2 है हमारा 4 किलोमीटर, डिवाइडेड बाई इन दोनों का डिफरेंस तो आएगा 1। यहाँ पे टाइम गैप कितना है? 2 मिनट यहाँ पे और 2 मिनट यहाँ पे, तो यहाँ पे लेंगे 4 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि इसे हमें आवर्स में बदलना है, घंटे में बदलना है। ये 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 5 बार में कट जाएगा, यहाँ से आएगा 4/5 किलोमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, मतलब कि उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी 4/5 किलोमीटर है। आप इससे दशमलव में भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से तय करते हैं। यही दूरी तय करने में एक को दूसरे से 16 मिनट अधिक लगे तो दूरी कितनी है? हम उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे टाइम गैप निकाल के दिया हुआ है, एक को दूसरे से दूरी तय करने में 16 मिनट अधिक लगे हैं, मतलब कि यही हमारा टाइम गैप है। यहाँ पे S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड और टाइम यहाँ पे हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम गैप दिया हुआ है।
S1 है हमारा 15 किलोमीटर पर आवर और S2 है 16 किलोमीटर पर आवर। डिवाइड में इन दोनों का डिफरेंस होगा, डिफरेंस है 1 और टाइम है हमारा 16 मिनट। इसे हम 60 से डिवाइड कर लेंगे। ये कंडीशन आप याद रखिए, इसे आवर्स में बदल लें। हम इसे कटाएंगे, ये 4 बार में कट जाएगा और ये 4 बार में कट जाएगा, तो 16 चौका 64 किलोमीटर होगा हमारा आंसर। तो इस तरह आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। यदि इसकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, तो दूरी कितनी है। यहाँ पे 15 मिनट टाइम गैप दिया हुआ है। हम सेम उसी फॉर्मूले से बनाएंगे। यहाँ पे S1 है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, तो यहाँ पे 40 गुना ये सेकंड स्पीड है 35 डिवाइड बाई इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। 35 को 40 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे टाइम गैप है 15 डिवाइडेड बाई 60, इसे कर लेंगे। ये कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में और ये 2 बार में, तो यहाँ पे आएगा 35 दूनी 70 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आप इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। हमने जो क्वेश्चन किए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप उसे इस फॉर्मूले से बहुत आसानी से बना सकते हैं।